जिंदगी में यादों के साए जरा सी रोशनी पड़ते ही लंबे हुए जाते हैं। ऐसी ही कोई याद जब तक राख के ढेर तले पड़ी किसी चिंगारी से चटक पड़ती है। आज देखती हूँ सपने पर सुनिए मेरी खुद के लिखी ऐसी ही एक कहानी जिसे बचपन की एक याद ने अपने में समेट लिया है। कहानी का नाम है याद। सूरज धीरे धीरे पहाड़ी के सिर पर से अपना आंचल समेट कर पल भर को ठिठका। गहरे नीले और काले आंचल में शाम को लहरा कर आता देख मुस्कुराया और उसके लिए रास्ता बनाते धीरे से दूसरी ओर सरक गया। मैं खिड़की पर अपनी लेमन टी का कप पकड़े देर तक इस मिलने बिछड़ने को देखती रही। झील में उतरती रात गहराने लगी थी कि अचानक फोन की घंटी बजी और मैं वापस अपनी दुनिया में आ गई। बिना नाम का कोई नंबर था। मन किया कि ना उठाऊं, लेकिन बेख्याली में न जाने क्या सोचकर उठा लिया। हेलो, सुप्रिया जी से बात हो सकती है? जी, बोल रही हूँ। आप? मैंने थोड़े असमंजस से कहा। आप रोमिला गांगुली को जानती हैं? फिर सवाल पूछा गया। जी, लेकिन आप कहाँ से बोल रहे हैं? रोमिला का नाम सुनकर मेरा स्वर थोड़ा नरम हुआ, लेकिन असमंजस बरकरार था। आप उत्तरकाशी में रही हैं कभी? फिर सवाल। मन में खींच उठी। ये शख्स सवाल पर सवाल किए जा रहा है और मुझे कुछ पूछने का मौका ही नहीं देता। लेकिन आप कौन हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? सख्त लहजे को भरसक नरम बनाने का प्रयास करते हुए मैंने पूछा। फोन के दूसरी तरफ 2-3 लोगों के हंसने और चुगलबाजी की गूंज सुनाई दी। आप वहां मिशन स्कूल में पढ़ी हैं? फिर सवाल। ये आखिर है कौन? मन थोड़ा हैरान परेशान हुआ। सब्र जवाब देने लगा था और मैंने तल्खी से कहा, आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। दूसरी ओर फिर वही 2-3 लोगों के हंसने का समवेत स्वर उभरा। फोन काटने ही वाली थी कि अचानक अपना नाम सुना। सुप्रिया? और मेरे हाथ वहीं थम गए। ये तो रोमिला की आवाज है। हेलो, रोमिला? मैंने गुस्से, खींच, बेचैनी और उत्सुकता को कटकते हुए कहा। हाँ, मैं। कहाँ है तू? मैं तो घर पर हूँ, लेकिन ये सब क्या है? ये कौन है जो इतने सवाल जवाब मुझसे किए जा रहा है? उदित की आवाज तो ये है नहीं। मैंने एक साथ कई प्रश्नों के गोले उसकी तरफ दाग दिए। तुझे उत्तरकाशी वाले अजय की याद है जो बचपन में हमारे साथ पढ़ता था? हाँ, बिल्कुल है। आज कहाँ से याद आ गई तुझे उसकी? मैडम सुप्रिया, ये वही अजय है, अजय सिंह। रोमिला ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा। क्या? रसोई की ओर जाते हुए मैं लगभग लड़खड़ा ही गई। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। यू आर नॉट जोकिंग। इज इट ट्रू, रोमिला? खुशी और आश्चर्य से मेरा रोम रोम पुलक पड़ा। अब बात करेगी उससे? हाँ, दे उसे फोन। नहीं, वेट अ मिनट। पहले मुझे यकीन तो कर लेने दे कि ये बात सच है। ओह गॉड, मुझे अब हंसी आने लगी थी। उफ, रोमिला, यकीन नहीं हो रहा। How is this possible? कैसे? कहाँ मिला ये? मैंने चहकते हुए पूछा। वो मैं बाद में बताऊंगी, तू पहले अजय से बात कर। रोमिला ने अजय को फोन थमा दिया। हेलो सुप्रिया। अब उस स्वर में एक खोए हुए दोस्त की आवाज दूर क्षितिज के पार से आती सुनाई दी। ओह अजय, यकीन नहीं होता। कैसे हो? कहाँ हो तुम? रोमिला से कैसे मिले? ढूंढा कैसे इसने तुम्हें?
मैंने तो एक एक कर सवाल पूछे थे, तुम तो एक ही बार में सब पूछे जा रही हो। हाँ, हाँ? और बेसाख्ता हंस दिया। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? हम तो तब इतने छोटे थे कि ठीक से अब कुछ याद भी नहीं, और 45 साल बाद इस तरह मिलना, उफ, यकीन नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था। बस समझो कि चमत्कार हो गया। मैं यही हूँ, तुम्हारे ही शहर में। अजय की शांत गंभीर सी आवाज उधर से गूंजी। क्या? सच में? कैसे? कब आए? अब मेरे सवालों का सिलसिला थमने को नहीं आ रहा था। यहाँ आए हुए मुझे साल भर हो गया है, यहीं रामजे हॉस्पिटल में। यही रोमिला से मिला। तुम कैसी हो? मतलब? यही? तुम वही डॉक्टर अजय सिंह हो? ओह, आज तो एक के बाद एक सरप्राइज मिल रहे हैं। तुम्हारी तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन वो अजय तो पायलट बनना चाहता था। तुम्हें याद है? उसने हंसते हुए कहा। वो बचपन की बातें तो उसी उम्र के साथ गुजर गईं। तुम साल भर से यहाँ हो और हमें मालूम भी नहीं कि तुम वही अजय हो। रोमिला ने भी नहीं बताया। हद है। मैंने थोड़ी नाराजगी जाहिर करनी चाहिए। कैसे बताती? ना उसे पता था ना मुझे। वो तो आज शाम बातों बातों में उत्तरकाशी की बात चली जो यहाँ तक पहुंची। तभी पता चला कि डॉक्टर रोमिला तो वही बंगाली लड़की है जो नई नई आई थी मिड सेशन में, जब हम तीसरी में पढ़ते थे। हाँ, और फाइनल में उसके नंबर मुझसे ज्यादा आए थे। मैं जब रोने रोने को हो गई थी तब तुमने अपनी आधी टॉफी मुझे खिलाई थी, याद है? कहते हुए मैं जोर से हंस पड़ी। बचपन जैसे एक लंबा सा मोड़ काट कर वापस लौट आया था। 1 मिनट अजय, मुझे फोन देना। उधर से रोमिला की दमदार आवाज सुनाई दी। सुनो मैडम जी, हमारा ड्राइवर आपके घर के लिए रवाना हो गया है। चुपचाप गाड़ी में बैठो और आ जाओ। बाकी प्यार मोहब्बत यहीं आकर कर लेना। मीनाक्षी तुम्हारी पसंदीदा वेज कटलेट बना रही है। मीनाक्षी? मैंने कुछ समझते हुए भी पूछा। अरे, अजय की बेटर हाफ। रोमिला अल्हड़ता के साथ बोली। ओह, पहले बताया क्यों नहीं? पर इतनी जल्दी कैसे? अनिकेत भी टूर पर गए हैं। ओहो, डरपोक लड़की, इसीलिए तो गाड़ी भेज रही हूँ। अब जल्दी से तैयार हो और आ जा। बाकी बातें यहीं आकर होंगी। और उसने फोन काट दिया। मिलने की उतावली तो मुझे भी हो रही थी, पर अचानक मिले इस घोर किस्म के सरप्राइज से मैं मारे खुशी के जड़ सी हो गई थी। सूझ ही नहीं रहा था कि क्या किया जाए। ड्राइवर तो 15-20 मिनट में बस पहुंचता ही होगा। इतनी उत्कंठा और आवेग में भी मन जैसे कुलांचे मार कर 45 साल पीछे चला गया, जब उत्तरकाशी के उस नए नए खुले छोटे से स्कूल में दूसरी तीसरी कक्षाओं में पढ़ने वाले हम बमुश्किल 20-22 बच्चे रहे होंगे। अलमारी खोली तो स्कूल का गेट आंखों के आगे खुल गया, जिस पर हम टीचर की नज़र बचाकर झूला करते थे। इसी तरह एक दिन गेट पर झूलते हुए हमने सड़क किनारे एक अंधे आदमी को खड़े देखा। नैतिक कहानियों के असर और कुछ अच्छा करने की मन में ऐसी हिलोर उठती थी कि मैंने और अजय ने उसे हाथ पकड़कर सड़क पार कराई। और अपने इस कारनामे से फूले हुए जब हम स्कूल के अंदर वापस घुसे, तब फादर ने सचमुच हमारी पीठ थपथपाई। अजय की तो याद नहीं, पर मैं फूल कर कुप्पा हो गई थी। हड़बड़ाहट में शॉल उठाया तो साथ रखा पर्स नीचे गिर पड़ा, जिसमें पिछली बार कोवलम बीच से बटोरे हुए छोटे छोटे शंख नीचे गिर पड़े। इतने बरस जो खोया रहा, वो आज समुद्र ने मुझे सचमुच लौटा दिया था। 5वीं कक्षा तक के उस छोटे से स्कूल में अजय और मैं एक ही क्लास में थे। अजय एक शर्मीला लड़का था और मैं स्कूल भर की चंचल लड़की।
पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद और नृत्य नाटक सभी में आगे रहने वाली। क्लास के इतने बच्चों में मुझे बाद तक केवल अजय की ही याद रह गई थी। रोमिला और मैंने तो 10वीं तक साथ पढ़ाई की, इसलिए बचपन की दोस्ती और गहरी होती चली गई। लेकिन ये अजय था जिसके साथ मैं शुरू से अपना टिफिन बांटती और खेलती थी। मैंने साड़ी पहननी शुरू की तो फिर से उस 6 मीटर के कैनवस पर बचपन के रंग बिखरने लगे। मैंने चुन्नटें डालनी शुरू की। स्कूल का वार्षिकोत्सव था और हम एक नाटक कर रहे थे जिसमें मैं डॉक्टर और अजय मरीज बना था। नाटक अंग्रेजी में था और मेरा डायलॉग कुछ ऐसा था, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। मरीज इंजेक्शन लगाने से डरता है और डॉक्टर उसे प्यार से समझाती है। कंधे पर पल्लू डालकर उसमें पिन लगाते हुए मैं पुलकित हो उठी। आज मेरा वही मरीज डॉक्टर है। फिल्म फ्लैशबैक में यूं ही चलती रहती कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। शायद ड्राइवर आया होगा। खिड़की से झांक कर देखा, वही था। जल्दी से पर्स और फोन उठाकर बाहर की ओर भागी। पर्स में स्मृतियों के सिक्के छनछना रहे थे, खनक रहे थे। गाड़ी चल पड़ी अजय के घर की ओर। मेरे मन की गाड़ी का तो रिवर्स गियर लग गया था, आगे बढ़ती ही नहीं थी। एक बार स्कूल में खेलते खेलते अजय गिर पड़ा और उसके बाएं हाथ में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। स्कूल में वार्षिकोत्सव की तैयारी चल रही थी और इन दिनों अजय की माँ उसे लेने आया करती थी। शायद उसके पापा डिफेंस सर्विसेज में थे। फूलों वाले प्रिंट की सफ़ेद साड़ी पहने, ऊंचा सा जूड़ा बनाए परी से दिखने वाली उसकी माँ जब उसे लेने स्कूल पहुंची तो 7-8 साल की बच्ची में बसी एक नारी अनायास ही जाग उठी। मुझे याद है कि मैं देर तक उन्हें निहारती हुई ये सोचती रही कि एक दिन बड़ी होकर मैं भी ऐसे ही साड़ी पहनकर ऊंचा सा जूड़ा बनाऊंगी। सफ़ेद तभी से मेरा पसंदीदा रंग है जिसमें सभी रंग खिलकर उभरते हैं। जूड़े में खोसी गई गुलाब की कली या गजरा बाद में इस कल्पना में जुड़ गया। माल रोड के किनारे की लाइटें झील के पानी में गहरे उतरकर आनंद से झिलमिला रही थी। ठंड के कारण मैंने अपना शॉल कंधे पर और कसकर लपेट लिया। हाथ जाने क्यों बालों पर फिरा गया। अरे ये जूड़ा मैंने कब बना लिया? इस जूड़े में न जाने क्या क्या बंधा हुआ है। वो पहाड़ देख रही है? 8 साल के उस लड़के ने अपने दोस्त से पूछा। लड़की धूप से मिचमिचाई आंखें लिए उधर देखने लगी जिधर लड़के ने इशारा किया था। मैंने भी गाड़ी के शीशे से बाहर गहरा आई पहाड़ी को देखा। वहां घुप अंधेरों में कहीं कहीं रोशनी तो जरूर थी। मेरा घर इस पहाड़ के पीछे जो पहाड़ है ना, उसके भी पीछे है। बाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ाए अपने दाएं हाथ की नन्ही सी उंगली पहाड़ के ऊपर तक ले जाते हुए उस लड़की ने कितनी मासूमियत से ये बात कह दी थी। लड़की दोनों हाथ अपनी बालिश्त भर कमर पर टिकाए सामने के एक दांत टूटे मुंह को खोले, आंखें झपकाती, पहाड़ के पीछे के पहाड़ की दूरियां नापती, लड़के को तनिक अचरज से घूरने लगी। घर के गेट पर पहुंचकर जब गाड़ी ने हॉर्न बजाया तब मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी डॉक्टर अजय के घर के बाहर खड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा का चांद अपने पूरे शबाब पर था और चांदनी पिघल पिघल कर झील के बदन पर थिरक रही थी। पहाड़ के पीछे के सारे पहाड़ सिमट कर बिल्कुल पास आ गए थे। ये थी बचपन की याद के एक सिरे को समेटती हुई कहानी, या